नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि पूजा से पहले ही आपको कैसे आभास होगा कि आपकी पूजा सफल होने वाली है। मतलब इस काल सर्प दोष से आपको पूर्णतः मुक्ति मिलने वाली है। ये आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो हम बहुत जगह चर्चा करके, अपने पुरोहितों से बात करके, गुरुजी से बात करके हम बस इसी कश्मकश में बने रहते हैं कि क्या मुझे इस दोष से मुक्ति मिल पाएगी, या फिर जो भी मैं पूजा करूंगा क्या उसके मुझे सफल परिणाम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि नाम ही ऐसा है, काल सर्प दोष। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एकदम काल आपके पीछे पड़ गया हो। ऐसा लगता है जिंदगी भर हम हमेशा अगर हम पूजा नहीं कराते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही बात चलती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि काल मेरे पीछे लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होती है। अगर हम कोई प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, उसका रिजल्ट हमेशा आएगा और सफल रिजल्ट आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे, डॉक्टरी का ले लो आप। डॉक्टर का जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट में अगर किसी इंसान को चोट लगी हुई होती है तो सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद पट्टी बांधेंगे। पट्टी बांधने के बाद उसे कुछ टेटनस वगैरह का इंजेक्शन लगाएंगे। उसके पश्चात जब उसे कहीं पर दर्द वगैरह हो रहा है या कुछ ऐसा पेन फील हो रहा है, उसके अनुसार उस कार्य को करेंगे। फिर उसके पश्चात अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे इसका एक्सरे कराने की आवश्यकता है तो वो एक्सरे भी कराएंगे। चोट कहाँ पे लगी हुई है, उन जॉइंट्स वगैरह को मतलब ना एक बारी बारी से, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपकी हर चीज को फोकस किया जाता है कि कहीं आपके शरीर में कोई चोट तो नहीं पड़ी हुई है, कहीं से कोई हड्डी क्रैक तो नहीं हुई है, या फिर आपके शरीर में कोई ऐसी जटिल समस्या तो पैदा नहीं होगी आगे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। इसी तरह दोस्तों, जब काल सर्प दोष होता है तो काल सर्प दोष के लिए एक प्रोसेस होती है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप ये मान लो कि जैसे ही आप पहले दिन मतलब जब आप अपने घर को छोड़ने वाले हैं, मतलब अपने घर से पूजा करने के लिए जाने वाले हैं, तभी आपको यात्रा के दौरान ऐसी बातें, ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, ऐसे विचार आते हैं कि आपको आभास हो जाता है कि हां, अब मेरी पूजा सफल होने वाली है। एकदम ऐसा लगता है हमें। मतलब वो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती। अगर हम प्रोसेस को हम फॉलो करते जाए ना, तो मैं बता रहा हूं कि इसका निवारण आप अतिशीघ्र करा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जब काल सर्प दोष के बारे में हमें जानकारी होती है तो हम सबसे पहले स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्थान में अभी तक हमारे पास 2 स्थान हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिनमें स्थान पूरे भारत में, पूरी धरती पर कितने भी हों, लेकिन त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है काल सर्प दोष के निवारण के लिए। मतलब वहां पे अगर आपने पूजा कराई है तो ये मान लो आपके मन में अगर शंका भी होगी ना तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी, अगर शंका भी है तो। लेकिन वो शंका नहीं होती। अगर हम उज्जैन में पूजा कराते हैं, हम ब्रह्म कपाल में पूजा कराते हैं, कहीं पे भी जो स्थान बताए गए हैं काल सर्प दोष के लिए पूजा कराते हैं, तो फिर उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, काल सर्प दोष की मुक्ति का स्थान सिर्फ त्र्यंबकेश्वर है। आप कहीं और पूजा करा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उससे शांति पा सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए आपको साल में, 2 साल में, 3 साल में त्र्यंबकेश्वर में पूजा करानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस कि आपकी पूजा कैसे सफल होगी। दोस्तों, जब आप स्थान नियुक्त कर लेते हैं, जब स्थान आपको पता चल गया कि मुझे इस स्थान पे पूजा करानी है, उसके पश्चात आपका जो टारगेट रहता है वो टारगेट रहता है वरदानी पंडित जी का, कि मैं पूजा जो भी कराऊंगा वरदानी पंडित जी से ही पूजा करानी है। आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा इस बात का, क्योंकि मैंने बताया ना प्रोसेस, अगर संकल्प आपने नहीं लिया है और आप किसी और के चंगुल में फंस गए तो आपकी यात्रा का खर्चा, आपका समय, मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। उसके पश्चात भी आप 6 महीने में, साल भर में आप ये ढूंढेंगे कि मैं पूजा कहां पे कराऊं,
पहले तो मैंने त्र्यंबकेश्वर में करवा ली थी, अब वहां पे नहीं करवानी, वहां की पूजा करना, मुझे कोई फल नहीं मिला। या फिर उज्जैन में मैंने करवा ली थी लेकिन उस पूजा का मुझे कोई फल नहीं मिला है, इसलिए मैं अब कहीं और कराना चाहता हूं। ऐसे विचार आते हैं, मुझे लोग बताते हैं जब उनका मेरे पास फोन आता है। अच्छा, तो जब आप स्थान के बाद जब गुरुजी का चयन कर लेते हैं, गुरुजी मतलब अगर त्र्यंबकेश्वर की मैं बात कर रहा हूं तो त्र्यंबकेश्वर में जो गुरुजी होंगे वो वरदानी पंडित जी। वरदानी पंडित जी के बारे में बार बार आपको बताता हूं कि वरदानी पंडित जी वही जो पुश्तैनी इस कार्य को करते आए, उनको इस कार्य में दक्षता हासिल है। वो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से नहीं बल्कि पीढ़ियों से इस कार्य को करते रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव चीज होती है, वो पॉजिटिव उनके साथ बनी रहती है। और जो भी लोग कालसर्प दोष की पूजा कराने के लिए आते हैं वो उनका दोष का निवारण हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, जो वरदानी पंडित जी, सभी वरदानी पंडित जी में वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि कुछ वरदानी पंडित जी ऐसे भी हैं जो अपने यजमान के साथ गलत करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो गलत करते हैं उन्हें अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में रखते, पूरी जानकारी नहीं देते। तो ऐसे भी गुरुजी आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपने, अच्छा ऐसी अगर मैं उज्जैन की बात करूं, उज्जैन में अगर आप पूजा करा रहे हैं तो आपको वहां के जो गर्भगृह के पुरोहित हैं, गर्भगृह के पंडित जी हैं, उनसे पूजा करानी चाहिए, ठीक है। दो चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं ना, तो दृढ़ निश्चय दो चीजों के बारे में तो 100% होना चाहिए, ठीक है। स्थान, दूसरा गुरुजी जिनसे पूजा करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बहकते हैं ना, इन दोनों जगह पे ही बहकते हैं। काफी लोग कहीं और पूजा करा लेते हैं, कोई उनके आसपास के गुरुजी कह देते हैं कि यहां पे पूजा करा लो पूरा फल मिलेगा, तो वो लोग सोचते हैं चलो इतनी दूर यात्रा करने से कोई फायदा नहीं, यहीं पे करा लो। ऐसे ही जो लोग ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं वो वरदानी पंडित जी को छोड़कर सस्ते के चक्कर में किसी और से भी पूजा करा के आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई मुझे पूजा का फल नहीं मिला। तो पूजा का फल क्या, आपने पूजा ठीक से की नहीं ना करवाई, तो आपको फल कैसे मिलेगा। खैर छोड़ते हैं ऐसे लोगों को। दो चीजों पे आपको पूरी तरह से दृढ़ रहना होगा कि चाहे भले कुछ भी हो जाए, स्थान इसमें और इन वाले गुरुजी से ही पूजा करानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए ये दो चीज हो गई। सबसे पहले जब भी आप निकलेंगे घर से, तो जैसे कि मुहूर्त का चयन आप कर चुके होंगे, क्योंकि अगर दोनों जगह आप पूजा कराने वाले हैं, दोनों में से किसी एक जगह पूजा कराने वाले हैं, तो आपको मुहूर्त मिल चुका होगा। बिना मुहूर्त के पूजा आपको नहीं करानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया दो तरह की पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में, ग्रुप में और प्राइवेट, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा है, किसी में भी पूजा कराएं लेकिन उन्हें उस पूजा के फल मिलने चाहिए। चाहे भले ही ग्रुप पूजा के हमें 10% फल मिल रहे हैं, तो प्राइवेट पूजा के हमें 80%, 60%, 90%, 100% फल मिलने चाहिए, ठीक है। इस तरह की पूजा होनी चाहिए। अच्छा, मुहूर्त हो गया आपके पास। अब सबसे पहले जो इस यात्रा का, इस प्रोसेस का जो मतलब इस स्टेप के बाद जो अगले स्टेप हैं, वो स्टेप क्या है कि सबसे पहले जब भी आप घर से निकलेंगे अपने दोष के निवारण के लिए, जो यात्रा पे जाने वाले हैं, उस घर पे से निकलने से पहले आपको एक अर्जी लगानी होती है। वो अर्जी इतनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अगर वो अर्जी आपने नहीं लगाई है या फिर आपके पुरोहित ने नहीं लगाई है, तो आप ये मान लो कि सबसे पहले आपने एक बीच में एक लूज पॉइंट छोड़ दिया। अपनी पूजा को सफल ना होने के लिए आपने एक लूज पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि आपने अर्जी नहीं लगाई। ये अर्जी पहले आपके घर पे लगेगी, जिस बच्चे पर कालसर्प दोष है, जिस व्यक्ति पर कालसर्प दोष है, घर पे लगेगी। फिर यही अर्जी, जिस हिसाब से जो अर्जी आपको बताते हैं आपके गुरुजी, वही अर्जी जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाते हैं तो त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर पहुंच जाते हैं तो महाकालेश्वर, वहां पर यही अर्जी दोहराई जाती है। तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पूरी हो गई, यहां से लेके यहां तक अर्जी पहुंची और ये अर्जी यहां पर पूरी हो गई आपकी अर्जी, ठीक है। अच्छा, जब ये अर्जी आपकी लगा दी जाती है, उसके पश्चात आपकी एक निश्चित मुहूर्त में पूजा हो जाती है, निश्चित तिथि के अनुसार। जब ये पूजा आपकी हो जाती है तो आपको उस दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो 40 दिन के मैंने आपको नियम बताए हैं। जब भी घर से आप जा रहे हैं यात्रा के लिए, अर्जी लगा रहे हैं, तो अर्जी से पहले आपके घर में से लहसुन प्याज हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये मानो कि हमें जिंदगी में ये खाने नहीं है, चाहे भले ही 40 दिन बाद आप उन्हें दोबारा से चालू कर देना, ठीक है। अच्छा, तो लहसुन प्याज मांस मदिरा आप पहले से ही खत्म कर दो। और
जब तक 40 दिन ना हो जाएं तब तक आपको उनका नाम भी नहीं लेना है। ध्यान रखना, उनका नाम भी नहीं लेना है। अच्छा, जब जैसे ही आपकी ये पूजा हो जाती है, पूजा करने के पश्चात आपको फिर बाबा के दर्शन करने हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप गर्भगृह के सामने पहुंचते हैं तो आपने जो अर्जी में जो उनसे एक प्रार्थना की थी, उसी प्रार्थना को लगभग रिपीट करना है कि मैं यहां पर काल सर्प दोष की पूजा करा चुका हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे ऊपर से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि देखिए, मैं यहां पर पूजा करने के लिए आया था, केवल मेरा उद्देश्य यही था और इसके साथ अब मैं यहाँ पे पूजा करा लिए और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर मेरा दोष पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप घर जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, काफी लोग पूजा करने जाते हैं और उधर से पितृदोष अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जो शास्त्रों में बिल्कुल प्रतिकूल बताई गई है जगह, बिल्कुल प्रतिकूल। सनातन धर्म के अनुसार जो स्थान बताए गए वहां जाइए। अगर कहीं पे मंदिर लिखा हुआ है तो आप किसी उसमें नहीं घुस सकते, समझ रहे हो? तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो ऐसी जगह ना जाएं जो सनातन धर्म के प्रतिकूल बताए गए हैं, चाहे कोई संत हो, फकीर हो, कुछ भी हो, नहीं जाना है। हमारे भगवान हैं यहाँ पर मौजूद है, हमने उनसे पूजा कराई है, उनके द्वार पे, उनके स्थान में पूजा कराई है, हमें उसके फल मिलेंगे, हमें कहीं और नहीं जाना। अरे शनि सिंगनापुर जाना, जाइए, भीमा शंकर जाइए, उज्जैन जाइए, ओंकारेश्वर जाइए, ममलेश्वर जाइए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाइए, लेकिन उजूल फुजूल जगह पर मत जाइए। उसके पश्चात जब आप घर लौट के आते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन छोड़ के आ रहे हैं तो तुरंत नहा के ना आएं। अगर नहा रहे हैं आप या पैर धो नहा रहे हैं, खासकर नहा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है कि आपको फिर बाबा के दर्शन करने उसके बाद ही आपको प्रस्थान करना पड़ेगा वहां से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको ना एक पूरी प्रोसेस बताई है और इस प्रोसेस को जो इंसान फॉलो करेगा उसकी गारंटी लेता हूं मैं, पूजा उसकी सफल होगी, चाहे वो ग्रुप में पूजा करा रहा है या प्राइवेट पूजा करा रहा है। अंतर ये हो सकता है कि पूजा के फल ग्रुप वालों को थोड़ा सा कम मिल सकते हैं और प्राइवेट पूजा वालों को पूरे फल मिल सकते हैं, लेकिन काल सर्प दोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह मैं अपने वीडियो से आपको कुछ और जानकारी दूंगा मेरे आने वाले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।